वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात की। हुसैन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्या समझते हैं अगर ख्वाजा आसिफ के कहने पर मुज़ाकरात का शुफ यहाँ ख़त्म करते हैं तो हुकूमत तहरीक इंसाफ को सड़कों पर अफोर्ड कर सकती है? जी देखिए, जो 26 नवंबर के बाद की जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर, उसमें काफी जो है वो चीजें नई आई थी। उसके बाद काफी मुश्किलात का भी सामना था। तमाम पार्टीज को मौलाना ने भी उसके बाद जो है वो एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद जो है वो उनका जो रजिस्ट्रेशन का मामला था मदारिस का, वो फौरी तौर पर हुकूमत ने हल कर दिया। जहां तक पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बात है तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, और अब तीसरा दौर जो है वो भी 15 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। आज उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो स्पीकर ऑफिस की जानिब से जारी। इससे पहले जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस दौरान जिस तरह उमर दराज गोंदल साहब ने बताया कि जो बानी पीटीआई है उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आ जाता था, और उस पर फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो हम देखते थे कि बैक फुट पर चली जाती थी। राना सनाउल्लाह साहब, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और इस दौरान जो है वो ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और इन लोगों से मुज़ाकरात ऐसे इन हालात में, इस माहौल में नहीं हो सकते। दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि जो बैरिस्टर गौर है, उमर अयूब है, जो साहिबजादा हामिद रजा है, वो मुलाकात की दरखास्त करते थे, और वो जेल में जाकर 5-5 घंटे 6-6 घंटे इंतजार करते थे। अब वहां पर एक मरतबा तो ये हुआ कि जो मुज़ाकराती टीम थी उनको गिरफ्तार ही कर लिया गया, और रावलपिंडी पुलिस ने, आपको याद होगा कि सारी रात जो है उमर अयूब साहब को और जो राजा बिशारत थे उनको अरेस्ट भी कर लिया, और दफा 144 की खिलाफवर्जी जो है वो कहकर जो है उनकी गिरफ्तारी एक तरह की डाल दी गई। और उसके बाद सुबह जो है वो एटीसी अदालत रावलपिंडी जब उन्होंने तलब किया, और उसके बाद उनको बेल दी और उनको रिहा किया, तो उस दौरान हम ये भी देख रहे थे कि जो मुज़ाकरात है ना सिर्फ उसमें तातल था, और बल्कि मुज़ाकरात जो मुलाकात थी वो भी नहीं होती थी। और फिर हम देखते थे कि एकदम जो है वो ऐसा प्रेशर आया कि इतवार वाले दिन, जिस तरह पहले अदालतें खुलती थी, अब अडयाला जेल का गेट जो है वो इतवार वाले दिन खुल जाता है और सारा सारा दिन खुला रहता है। और अली अमीन गंडापुर जो है वो पिशावर से आते हैं, और वो 1.5 घंटा आकर मुलाकात करते हैं खान साहब से, और उसके बाद वो जाते हैं और मुज़ाकराती टीम जो है वो मुलाकात करती है। तो इस तरह जो है वो ये मुज़ाकरात का अमल तो फिलहाल जो है वो जारी है। और ये जो फैसला मौखर हुआ है उसकी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट यही है कि जो अब परसों जो है वो ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। और उससे पहले जो शिबली फराज साहब का जो बयान आया था, गालबन कल या परसों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल होने चाहिए, जारी रहेंगे, और जो 31 जनवरी की डेडलाइन पीटीआई ने दी है वो आगे भी हो सकती है। उसके बाद आप देखें कि एकदम डेवलपमेंट्स हुई है, और ये फैसला भी मौखर हो गया है, और परसों की डेट भी आ गई है, और अब परसों जो है वो ये मुज़ाकरात जो है वो दोबारा से शुरू होंगे जहां रुके थे। ठीक है, और मुज़ाकरात जो दोबारा शुरू होंगे। हमाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। हमाद साहब, कल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई की जान को खतरा है, उन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। इससे कबल राणा साहब भी इस चीज का इशारा दे चुके हैं कि उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। यकीनन उनकी जान को नहीं बल्कि पूरी सियासी क़यादत की जान को खतरा है, और उसके बहुत सारी वाकयात हमने देखे। बाकी सियासी क़यादत को इमरान खान से खतरा है। जी, बाकी सियासी क़यादत को किससे खतरा है? बाकी सियासी क़यादत, आप गुलाम बिलोर को, अगर आप उन मामलात से वाकिफ नहीं है तो फिर सहाफत छोड़ दी। आपको नहीं पता कि गुलाम बिलोर के घर से कितने जनाजे उठे? आपको नहीं पता कि मियां इफ्तिखार का इकलौता बेटा मारा गया? आपको नहीं पता कि आफ्ताब शेरपाव, मौलाना फजल रहमान और असफंदियार वली पे कितने हमले हुए? ये क्या वो लोग नहीं है? वो क्या वो सियासी रहनुमा नहीं है? इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान सियासी रहनुमा है, या उन लोगों की भी फॉलोइंग है? उन लोगों की एक बड़ी सियासी जद्दोजहद है, वो मार्शल्लाओं से टकराए। इमरान खान कभी मार्शल्ला से नहीं टकराए, वो सिर्फ अपने इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। वो कोई आईन कानून की सरबुलंदी की बात उन्होंने नहीं की है, कभी उन्होंने जमहूरियत की सरबुलंदी की बात नहीं की। उन्होंने तो कहा कि मैं ऐसे उतरवा दूंगा, मैं मोंचे काट दूंगा। वो तो एक फाशिस्ट रवैया रखते हैं, वो तो जमहूरी रवैया ही नहीं है। उनको अगर हम सियासी रहनुमा तस्लीम करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, उन लोगों की, मौलाना फजल रहमान की जमात की 100 साल जद्दोजहद है,
एनपी की 100 साल जदोजहद है, वो एनपी के इन सब के इत्तेहाद के बाद ही रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है सर। इन सब के इत्तेहाद के बाद ही, और मुल्क इस नहज पर इनकी वजह से ही पहुंचा है। साल जेल काटी है। आपके रहनुमा 1.5 साल से पड़े और रोज रोज पस पर्दा राब्ते करते हैं। बुशरा बीबी के जो राब्ते में एक चीज से वाकिफ हूँ मैं। आज भी आपको बताऊं कि बैरिस्टर गौहर ने पेशावर में किससे मुलाकात की और क्या बातें हुई है। देखिए, तारीख को फरामोश नहीं करना चाहिए सहाफती हवाले से। बादशाह खान ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 37 साल कैद काटी है। उन लोगों की बहुत बड़ी जदोजहद है, उनसे कंपेयर ना करे। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़े हैं, वो मकबूल तरीन रहनुमा थे, वो इमरान खान से भी ज्यादा मकबूल थे। नवाज शरीफ की बीवी गरीबुल वतनी में आखिरी सांसें ले रही थी, उनको टेलीफोन करने की इजाजत नहीं थी। ये देखे, ये हकाइक है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान के पास एक सोशल मीडिया की ताकत है, जो उसका मुखालिफ हो वो। और अभी से कबल आपने खुद कहा था कि पॉपुलर क़यादत को तस्लीम करना चाहिए। कतल कलामी की माफी वक्त काम है। हमाद साहब, कमर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कस्टम एक्ट की आईनी हैसियत से मुतालिक केस की समाअत की आज, और उस दौरान जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायरे इख्तियार छीना गया है। क्या हमसे दायरे इख्तियार वापस लिया जा सकता है? अब तो ये सवाल सीनियर प्योनी जज भी पूछ रहे हैं। देखिए, ये वाकई में पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीलियां हुई, जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई, फिर आईनी बेंच बनाया गया, और अब जब भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सबसे पहला ये सवाल होता है कि क्या ये आईनी अदालत में जाएगा, सुपर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के सामने जाएगा, या फिर ये सादा सुप्रीम कोर्ट। अब एक नई इस्तिलाह जो है ना वो सामने आ रही है कि एक तो आईनी सुप्रीम कोर्ट है, आईनी बेंच है, एक है कि सादा बेंच में या सादा सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा। तो ये भी कुछ उसी नौयत का केस था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये केस था। तो आईनी नुक्ता सामने आने पर फिर उन्होंने कहा कि अब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मामलात को कर दिया गया है कि हमारे इख्तियारात जो हैं उनमें बंटवारा कर दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये तनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम का आपके सामने ये भी रख दूं कि ये 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल एक वक्ती किस्म की तरमीम है। ये बहुत अरसा लंबा नहीं चल सकेगी। ये एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, और ये हकीकत में होनी भी चाहिए कि इसने जितनी बड़ी अदलिया के अंदर तकसीम की है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब कोई भी केस जाता है उसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसमें किसी की तवज्जो ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से अब तवक्को ही किसी किस्म की नहीं रही है, क्योंकि बेंचेस ही हुकूमत बनाने लगी है। उमर, आपसे पॉइंट जाना चाहूंगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन मेंबर से मुलाकात की, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए, जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीराती तनकीद होनी चाहिए। क्या समझते हैं, जजेस तामीरी तनकीद बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि माजी में भी बहुत से साफी तौहीन अदालत के केस भी भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, तामीरी तनकीद होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और तनकीद बराए इस्लाह इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों में होता है, आप देखिए ना कि अब याया साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन हम क्या करें कि जब हमें कुछ ट्विटर अकाउंट्स बताते हैं कि फैसला नहीं सुनाया जाएगा तो फैसला नहीं सुनाया जाता। हमें कुछ ट्विटर अकाउंट्स बताते हैं कि इस बार सभी अकाउंट्स एक जैसा दावा करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें इस पर लाइन का इजाफा हो जाता है कि मेरे ख्याल से, मेरे तज्जिए से, और हमें बताया जाता है कि 10 साल की सजा होगी इमरान खान को और 7 साल की बुशरा बीबी को होगी, और फिर वही फैसले आते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे कि प्रेडिक्शन होती है, यहाँ प्रेडिक्शन का मसला नहीं है। जो लोग कोर्ट को कवर ही नहीं करते उनकी प्रेडिक्शन होगी, मैं नाम ले सकता हूँ कौन कौन से, और फिर सबको पता है कि वहां लाइन कहाँ से आती है, क्या कुछ होता है। तो वो अगर उसके ऊपर बात की जाए, तनकीद की जाए, तो जाहिर है वो तामीरी तनकीद तो नहीं होगी, उसको फिर किसी और जुमरे में लिया जाएगा। तो ये कहना बड़ा आसान है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कतल कलामी की माफी नाम का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, आने के बाद।